हाय हेलो बच्चों। क्या कर रहे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर स्टडिंग इन दिस पैंडमिक। एंड अगर आपने मेरे सब चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा देन सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू ऑल हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब देन थैंक यू। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ ब्लड इन दिस लेक्चर. So the first function of blood is transport of gases. ऑक्सीजन जो है ये कैरी होता है टू द लंग्स वाया ब्लड, और ये यहाँ लंग्स से जाता है टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी सेल्स तक। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है पूरे बॉडी पार्ट्स से टिश्यूज, फ्रॉम द टिश्यूज इट रीचेस टू द लंग्स. द सेकेंड फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो जैसे कि सिंपल न्यूट्रिएंट्स हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ये सारे जो है ब्लड के थ्रू एलिमेंट्री कनाल के वॉल में जाते हैं एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच सेल इन द बॉडी. द थर्ड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स. नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिन ये रिलीज होते हैं बाय टिश्यूज इनटू द ब्लड, जो कैरी होता है किडनी फॉर एक्सक्रीशन. तो यानी ब्लड का काम है कि जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो किडनी तक पहुंचा के फिल्टर होता है किडनी में एंड देन एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी. द फोर्थ पार्ट ऑफ द फंक्शन इज प्रोटेक्शन. सो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड एंड दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम माइक्रोब्स. जो भी माइक्रोब्स या हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि माइक्रोब्स यानी कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था माइक्रोब्स कैरी the bacterias of they are the bacterias of typhoid, tuberculosis, ये सारे diseases से हमको antibodies बना के blood जो है prevent करता है. blood का काम है कि वो transport करता है enzymes and hormones को. तो blood transports enzymes, hormones जहाँ भी उसका production होता है वहाँ से to the site where they have to take the action. The sixth is the thermoregulation. यानी body temperature is maintained constant at 37 degrees Celsius by vasodilation and vasoconstriction. Now, vasodilation का मतलब होता है widening of blood cells and vasoconstriction का मतलब है नैरोइंग ऑफ ब्लड सेल्स. तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये अपने बॉडी में इस वजह से होती हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द ब्लड सेल्स वेसल्स. एंड द सेवेंथ इज मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ मिनरल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम इन द बॉडी. एट्थ है इफ़ वी आर ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ सम इंजुरी, तो प्लेटलेट्स एंड द प्रोटीन जो अपने बॉडी ब्लड में प्रेजेंट है फाइब्रिनोजेन, इस वजह से जो है ब्लड क्लॉट हो जाता है या तो सील कर देता है वो इंजुरी को. ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स. सो डिपेंडिंग ऑन प्रोटीन्स लाइक एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स फॉर्म होते हैं. इसमें 4 मेन टाइप हैं. ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ. सो ये 4 टाइप्स ऑफ मेन कैटेगरीज हैं ब्लड ग्रुप के. 4 मेन जो ग्रुप्स हैं ब्लड ग्रुप्स के उनको वापस RH नेगेटिव एंड RH पॉजिटिव में कैटेगराइज किया हुआ है, जिसकी वजह से वी गेट दीज 8 sets of blood groups: A positive, A negative, B positive, B negative, AB positive, AB negative, O positive and O negative. Let us know more about blood donation. अगर एक पर्सन अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाए, ब्लीडिंग हो then he loses lots of blood through his wounds. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़रूरी हो जाता है इन ड्यूरिंग सर्जरिकल ऑपरेशन. ट्रांसफ्यूजन करना यानी इंसान की जो ब्लड की कमी होती है उसे पूरी करना. सो सिमिलरली ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है इन पेशेंट्स ऑल्सो जिन्हें एनीमिया है, थैलेसीमिया है, कैंसर. ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैरिड आउट होता है टू कॉम्पनसेट यानी कमी पूरी करने ब्लड शॉर्टेज की इन अ पेशेंट्स बॉडी. इसको कहा जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन.
तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड कहाँ से सप्लाई होता है? इन फ्रॉम ब्लड बैंक्स। तो ब्लड इज़ कलेक्टेड इन ब्लड बैंक्स एक स्पेसिफिक मेथड से फ्रॉम हेल्दी पर्सन, और वो सप्लाई किया जाता है टू द नीडी पर्सन्स। इफ़ द कलेक्टेड ब्लड, अगर ये इमिडिएटली भी यूज़ नहीं हुआ तो उसे रेफ्रिजरेट किया जाता है कुछ दिनों के लिए। जो शख्स ब्लड डोनेट कर सकता है उसे बोलेंगे ब्लड डोनर, और जो शख्स ब्लड रिसीव करता है उसे बोलेंगे ब्लड रेसिपिएंट। सो द पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ ये डोनेट कर सकता है टू एनी पर्सन विथ एनी ब्लड ग्रुप, ओके, एंड द पर्सन विथ ए बी ब्लड, he or she can receive the blood from any other person with any other blood group. इसलिए hence person of blood group O इसको बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर, एंड द पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रेसिपिएंट। सो आज के लेक्चर में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।